नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार चौबे आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू वर्ड्स पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी इस प्रकृति, धरती और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे जानवरों पर अत्याचार के बारे में कुछ बात करने आया हूं। ये टॉपिक मैंने अपने कुछ दोस्तों के कहने पर कवर किया और सच में मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसके फैक्ट्स और फिगर्स पढ़े तो मैं बहुत हैरान रह गया। और मैं आपको पूरे यकीन से बताना चाहता हूं कि जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी बहुत हैरान और परेशान होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति को हमने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है, पर आज उस माँ के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण हम ही बने हुए हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि पर डे इस पूरी धरती पर कितने पेड़ काट दिए जाते हैं या कितने जानवरों को एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे मार दिया जाता है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस पूरी धरती पर डे 1 लाख से लेकर 1.5 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं, जिससे लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर के 60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक की जमीन हरियाली मुक्त हो जाती है, यानी पेड़ों से मुक्त हो जाती है। और ये इतनी बड़ी जमीन है जितने बड़े शायद कुछ देश भी नहीं होंगे। और इसी के साथ साथ सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 80 लाख से ज़्यादा जानवरों पर डे केमिकल और अलग अलग चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करके उनको मार दिया जाता है, जिसमें कुत्ते, बिल्ली, चूहे इत्यादि होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा रेशो कुत्तों का होता है, जो इंसानों से ज़्यादा वफादार और अच्छे माने जाते हैं। मेरा मानना ये है कि एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, पर अगर हम डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काट रहे हैं तो हमें पेड़ लगाना भी चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंट्स करना भी है तो हम इन बेचारे मूक प्राणियों पर क्यों करने हैं, उन बलात्कारियों पर क्यों नहीं, जो छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार कर उनसे उनका बचपन छीन लेते हैं। जब तक जिंदा रहें तब तक केमिकल का दर्द झेलें, और मर गए तो धरती से पाप कम। इसी प्रकार एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है एनिमल अब्यूज़ का, जो सबसे ज़्यादा यूएस में ट्रेंडिंग है, जिसकी वजह से हर साल लगभग 1 करोड़ जानवर अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। इसमें जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है, कहीं उनकी बॉडी पर हानिकारक केमिकल लगा करके उनको तड़पाया जाता है, तो कहीं उनको छत से नीचे फेंक करके या कुछ और कृत्य करके उनका वीडियो बनाया जाता है सिर्फ अपने मज़े के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा रेशो 65% यानी 65 लाख कुत्तों का होता है, और ये सिर्फ यूएस का, और वो भी सिर्फ 1 साल का फिगर है। यही ट्रेंड भारत में तेजी से वायरल हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने अभी कुछ ही समय पहले केरल में देखा, जहां कुछ युवाओं ने एक प्रेग्नेंट हाथी को खाने में मिला करके पटाखे खिला दिए, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है। क्या हम इंसान कहलाने के लायक बचे हैं? आखिर हम क्यों इतने क्रूर और इतने निर्दयी होते जा रहे हैं? हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की महत्वता और उसके प्रति प्रेम के अद्भुत उदाहरण स्वयं हमारे देवों के देव महादेव हैं। जैसे उनके गले में सर्प, हाथों में रुद्राक्ष, जटाओं में गंगा माँ, माथे पर चंद्रमा और बर्फों से ढकी कैलाश पर उनका निवास करना उनके अद्भुत प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। हमारे धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास उनमें है। इसी प्रकार शेर को माँ दुर्गा के वाहक के रूप में पूजा जाता है, तो चूहे और बैल को श्री गणेश और महादेव के वाहक के रूप में पूजा जाता है। इसी प्रकार अन्य सभी जानवरों को किसी न किसी देवता के वाहक के रूप में पूजा जाता है। और पूरे विश्व में सनातन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, धरती, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि सभी को पूजनीय माना गया है। और भारत जो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को मानता हो, अगर उस पवित्र धरती पर भी इसी प्रकार प्रकृति को हानि पहुंचाई जाए और जीव जंतुओं की हत्याएं हों तो यह अति शर्मनाक और निंदनीय है। इसीलिए मैं चाहे बलि हो या कुर्बानी, दोनों को गलत मानता हूं और डंके की चोट पर इसको इंसानियत के विरुद्ध मानता हूं। और इसीलिए आज मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि अरे बंद करो यूं बलि चढ़ाना, बंद करो कुर्बानियाँ, आओ मिलकर फिर लिखें इंसानियत की कहानियाँ। दोस्तों, एक बात हम सभी को अपने दिल और दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना चाहिए कि ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ करवा लेने से या दिमाग से ज़्यादा तेज़ हो जाने से
ये पूरी की पूरी धरती हम मनुष्यों की नहीं हो जाती। इस पर उतना ही बराबर का अधिकार उन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का भी है जितना कि मेरा, आपका और उन सभी सो कॉल्ड ह्यूमन बींग्स का है। इसी के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि सत्य अहिंसा की बातें तो हमें पढ़ाई जाती है, धर्मों में ही अच्छाई है ये हमें बताई जाती है। कहीं पशुओं की कुर्बानी तो कहीं बलि चढ़ाई जाती है। आखिर ये कौन सी इंसानियत हमें सिखाई जाती है? आखिर ये कौन सी इंसानियत हमें सिखाई जाती है? दोस्तों, आखिर में आपसे निवेदन है कि कहीं भी अगर आपको कोई पशु भूखा दिखे, उसे 2 रोटी अवश्य खिलाएं। अपने संपूर्ण जीवन काल में 5 पेड़ अवश्य लगाएं, उनका संरक्षण कर उनको बड़ा ज़रूर करें। अपने समझदारी का परिचय दें, अपने प्रकृति प्रेम का परिचय दें। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।